औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा। आज के इशू जो बर्निंग इशू हैं वैसे तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इज़राइल और हमास की लड़ाई की, उसके बारे में चंद मालूमात जो मुझ तक पहुंची हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमास ने इज़राइल को ये वार्निंग जारी कर दिया है कि अगर उसने हमारे बच्चों और औरतों के साथ और हमारे इलाके में मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए तो वो तमाम इस्राएली फ़ौजी और इस्राएली शहरी जो हमास के कब्ज़े में हैं वो उनको मार देंगे, उनको फिनिश कर देंगे। तो ये एक थ्रेट है इसराइल के लिए। तो अभी इसराइल को भी उसके जो हमायत याफ्ता मुल्क हैं, जिस तरह अमेरिका, फ्रांस या यूरोप के जो मुल्क हैं, उन्होंने इसराइल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसने इसी तरह बच्चों को, मासूम बच्चों को, औरतों को और ये आम शहरी हैं उनको निशाना बनाया तो मुमकिन है कि हमास इज़राइल के उन तमाम शहरियों को जो होस्टेज हैं, जो यरगमाल हैं, उनको वो ख़त्म कर देगा या मार देगा। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है दोस्तों। और इसमें जो मशरिक़ वुस्ता में उठने वाली इस लड़ाई का अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा दिखाई दे रहा है। इज़राइल ने कल जुल्म की इंतहा कर दी है। गजा की पट्टी से वो ऐसे तमाम लोग जिनको एम्बुलेंस पे, जो जख्मी थे, एम्बुलेंस पे शिफ्ट किया जा रहा था इजरायली फौजों की तरफ से, उन एम्बुलेंस पर भी रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए और फ़ज़ाई हमला भी किया गया है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बहुत सारे वो मरीज़ जो वो ज़ख्मी जो एम्बुलेंस पे एक जगह से अस्पताल में ट्रांसफ़र हो रहे थे, उनकी भी अमवात हो गई हैं। तो ये इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उन्होंने भी इसको कंडेम कर दिया है और इसराइल की सख्त मज़म्मत की है। उधर रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी यूरोपीय तमाम मुल्कों पे या इसराइल के इत्तेहादी या अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी मुल्क हैं उनको वार्न किया है कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो रूस को भी इस बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अमेरिका भी इस बारे में काफ़ी यानी परेशान है। परेशान क्या है, वो उसके तो जगह नहीं मिल रही है छुपने की, और वो धमकियां दे रहा है अपने जो उसके चाहने वाले हैं उनको धमकियां दे रहा है कि आप इज़राइल का साथ दें, उसकी अखलाकी सपोर्ट करें, उसकी मॉरल सपोर्ट करें, उसके हक में बयानात दें। लेकिन फ़िलहाल जो असर नहीं हो रहा है, असर सिर्फ पाकिस्तान पे हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कोई वाज़े जो स्टेटमेंट नहीं आई है। उधर ईरान भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार हो गया है। तुर्की ने भी अपनी जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। इज़राइल ने इंसानी हकूक़ की ऐसी पामाली शुरू कर दी है कि जो गज़ा की पट्टी के लोग हैं वो मोस्टली वो यूएन के जो यूनाइटेड स्टेट की जो स्कूल्स हैं उनमें पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन न्यूज़ ये आ रही है कि इज़राइल ने यूनाइटेड नेशन के जो स्कूल्स हैं उन पर भी हमले की प्लानिंग कर दिया, बल्कि हमला कर दिया, कुछ जगहों पर उसने हमला कर दिया। तो इस तरह उठने वाला जो अलमिया है, जो क्राइसिस है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान, बल्कि इज़राइल और हमास के दरमियान, उसमें लगता है ऐसा है कि गज़ा की पट्टी में बसने वाले लाखों इंसानों की इज़राइल फूड और वाटर चैन सप्लाई है वो बंद करने पे सोच रहा है। और अगर उसने फूड, क्योंकि गज़ा की पट्टी में ज़्यादातर फूड, पानी और बिजली ये जो है इज़राइल की तरफ से आ रही है, और अगर इज़राइल ने गज़ा की पट्टी में जो मुकीम लोग हैं, मुसलमान लोग हैं या इजरायली लोग हैं, उनके लिए फूड, बिजली और पानी की लाइंस को मुनक़ता कर दिया, जो मेन सोर्सेज हैं उनको मुनक़ता कर दिया, तो लाखों लोगों के मरने, अमवात की जो सख्त ख़तरा है वो लाखों लोगों के अमवात का ख़तरा है। तो ये जो जंग है, ये जो क्राइसिस है, ये जो हमास ने इज़राइल को मजबूर कर दिया। हमास का दावा है कि उसने आज फिर तकरीबन 300 इजरायली फौजी और 1000 के करीब इजरायली आदमियों को अपने हमलों में, रॉकेट हमलों में, मिसाइल हमलों में वो हलाक कर दिया है। तो अगर ये वाकई हकीकत है तो ये जंग
तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। जो बड़े आलमी मुबसरीन हैं, जो जंगी अमूर के माहिर हैं, जो दफाई तज्जियाकार हैं, उन सब की ये राय है कि ये जंग कहीं तीसरी आलमी जंग में तब्दील ना हो जाएगी। अगर ऐसे हो रहा है, अगर ऐसे हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा पूरी इंसानियत के लिए। इस वक्त ये टाइम है कि तमाम लोग, तमाम कौमें इजराइल की जारियत की मजम्मत करें और मजलूम फ़लस्तीनियों की हमायत में सामने आएँ, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में गज़ा की पट्टी के लोगों को गज़ा की सख्त किल्लत का सामना करना पड़ेगा। उनकी जो बिजली का निज़ाम है वो भी मुनक़ता होने का अंदेशा है, और अगर बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया तो वहाँ पे सर्दियाँ आने वाली हैं। इस अगले हफ्ते में गज़ा की पट्टी में सख्त सर्दी की लहर आने वाली है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बिजली न होने की वजह से इस अलमिये का शिकार हो जाएं और ये बहुत सारी अमवात में इजाफा हो जाए। तो पूरी दुनिया के लिए और ख़ास कर इस्लामी ममालिक के लिए, अरब ममालिक के लिए, मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सोचने का मुकाम है। पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए। वो ये तो कह रहा है कि हम दो रियासती फार्मूले के जो हम उसकी हमायत करते हैं, दो रियासतें होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी वाजिया पॉलिसी अभी तक खारजा अमूर में कोई भी वाजिया पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आ रही है। तो पूरी दुनिया की नज़रें, ख़ास कर इस्लामी दुनिया की नज़रें बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, चूँकि पाकिस्तान में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, वहाँ पे एक कमज़ोर सी निगरान हुकूमत है, वो अपनी तरफ से कोई पॉलिसी बयान भी जारी नहीं कर सकते, और ऑफिशियली पाकिस्तान की अफवाज या एस्टेब्लिशमेंट वो किसी का भी साथ देने या किसी के ख़िलाफ़ जाने का ऐलान कानूनी तौर पर नहीं कर सकते या इखलाकी तौर पर नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर होगा। तो इस सूरत हाल में जहाँ पूरी दुनिया में एक तशवीश है, वहाँ महंगाई का भी एक बड़ा पूरा असर पड़ने वाला है पूरी दुनिया पे, क्योंकि ज़्यादातर तेल की सप्लाई जो है वो मिडल ईस्ट से हो रही है, और अगर ये क्राइसिस बढ़ता गया तो तेल की पैदावार में कमी शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में भी आने का ख़तरा है। तो वैसे तो जो संजीदा मुल्क हैं जिस तरह तुर्की है, रशिया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का कोई ना कोई हल निकले। खासकर तुर्की सफारती तौर पर बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, वो इस मामले का कोई हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। रशिया ने भी अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर दिए हैं, बल्कि उसने तो सरेआम कंडेम्ड कर दिया है और अमेरिका की पॉलिसियों को उसने यकसर मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने जो बहरी बेड़ा भेजने की तजवीज़ दी है या जिस पे सोच रहा है, उसको रशिया ने मुस्तरद कर दिया है और बड़ा स्ट्रांगली मुस्तरद किया है। तो देखते हैं अब हालात कैसे बन रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि बहुत बड़ा अलमिया होगा, बहुत बड़ा इंसानी लॉस होगा, बहुत बड़ी अमवात का सामना करना पड़ेगा। फ़िलिस्तीनी जो पहले ही बेचारे यार और मददगार हैं, उनके लिए मुश्किलात का तूफ़ान उठने वाला है, और पूरी दुनिया के लिए ये सोचने का वक्त है कि इस मसले का क्या हल निकाला जाएगा। इसराइल अपनी हटदर्मी पे कायम है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और हमास और हिजबुल्लाह वो भी लगता है ऐसे ही है कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बल्कि हमास ने तो कह दिया कि हम अगर हमारा एक बंदा इसराइल मारेगा तो हम उसके 10 बंदे मारेंगे। तो ये जो टेंशन है ये बढ़ती जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई अल्लाह ताला इसका सबब निकालेगा। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की हमायत के लिए कुछ ना कुछ सबब पैदा करेगा। तो आप लोगों से भी दुआ है कि आप लोगों से भी गुजारिश है कि इसराइल के इस जाराना रवैये की मजम्मत करें और इखलाकी तौर पर इसराइल को जो जारियत कर रहा है उसको इस जारियत से रोकने के लिए इक़दाम पूरी दुनिया को उठाने के लिए आप भी सारी दुनिया के मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे इक़दाम करें कि इसराइल आपने इन जाराना इक़दाम से बाज आए, और इखलाकी तौर पर फ़िलिस्तीन की सपोर्ट करना हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला आप सब का अमी नासिर हो, और फ़िलिस्तीन के अवाम के लिए अल्लाह ताला मुश्किलात जो पैदा हुई हैं उनको आसानियों में तब्दील करने का सबब बने। खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।